नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से नई क्लास में उसी टॉपिक को आगे जारी रख रहे हैं और टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक जो भी हमारा मेथड था, हमारे कंसेप्ट थे, वो सारे क्लियर किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 से आगे हम लोग इस वाली वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूँ, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63 तक। ठीक है, ये वाली जो क्लास है ये थोड़ी सी लेंथी क्लास है हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्लास है ये नोट्स में भी थोड़ी सी लेंथी क्लास है। तो ये वाली क्लास हमारे लिए ज़्यादा लंबी रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने थोड़ी सी क्लास देख के फिर आप लोग बैठ गए, नहीं। अगर आप लोग इस क्लास को लेके बैठोगे तो आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। चाहे आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगे कम लगे वो आप देख लेना अपने हिसाब से। कभी नाइट में ये ऐसे टाइम पर बैठना कि आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देख सको, क्योंकि मैं भी इसी अनुसार क्लास बना रहा हूँ। आप लोगों ने अगर देखा हो तो प्लेलिस्ट में हमारी सारी की सारी क्लासें एक सीरीज़ से हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। तो हम लोग उसी को आगे चला रहे हैं। देखो, आज वाली चीज़ें बताने से पहले दोस्तों एक प्यारा सा कंसेप्ट है, और वो प्यारा सा कंसेप्ट है वो अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो अलजेब्रा है उसका प्रयोग आप लोगों ने, मेरे अनुसार हम लोग 6th क्लास से एक दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ने लगे थे कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a³ + b³ a³ - b³। वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने जो प्रयोग होने वाली हैं वो ऐसे ही हैं, ध्यान से देखना। आपको प्यारे दोस्तों, आपको 4 मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी हैं। अगर मैं आप लोगों से बोल दूँ कि a कोई संख्या है उसकी पावर n है, और b कोई संख्या है उसकी पावर n है, प्लस में b की पावर भी क्या है, n है। ध्यान से देखना, a की पावर n प्लस में b की पावर n है। ठीक इसी प्रकार मैं आप लोगों से बोल देता हूँ कि यहाँ पर भी a की पावर n है और b की पावर n है। अब लोग सारी दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, बस एक छोटा सा फ़र्क है दोस्तों। a और b तो संख्याएं हैं, यहाँ पर जो n है ना, यहाँ पर वो n है वो कैसी संख्या है, तो मैं आपको बता दूँ n यहाँ पर विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। विषम का मतलब a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 हो सकता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हो सकता है, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 हो सकता है। अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हो कि यहाँ पर n विषम है, यानी कि n क्या है प्यारे दोस्तों, ओड है। और यहाँ पर जो n है ना वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर n काम कर रहा है दोस्तों सम का, सम यानी कि इवन नंबर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोनों ही जगह कैसा निशान है, प्लस का। तो प्यारे दोस्तों, जब भी अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n विषम हो, तो याद रखना इस वाली संख्या में हमेशा a प्लस b का पूरा पूरा भाग जाएगा। a प्लस b का पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोल दूं क्या a माइनस b का भाग जाएगा, तो आप लोगों को मना करना है कि a माइनस b का भाग नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये कंसेप्ट यहाँ तक समझाया है कि आप लोगों को अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, देखो पावर दोनों जगह सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात पावर कैसी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो a प्लस b का पूरा पूरा भाग जाएगा। जाएगा क्यों, तो जाने के पीछे रीज़न ये होता है कि मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और वो फॉर्मूला होता है कि a³ + b³। अगर आप लोगों ने सुना हो तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b × में a² + b² - ab। तो वहाँ पर a + b का पूरा पूरा भाग जाता है तो उसका गुणनखंड ही ना। यहाँ पर n सम संख्या है प्यारे दोस्तों। जब भी अगर n सम संख्या हो, मतलब n या तो 2 है या 4 है या 6 है, तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है ना तो इसमें a + b का भाग जाता है, ना तो इसमें a + b का भाग जाता है, और ना ही दोस्तों इसमें a - b का भाग जाता है। इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ना तो a + b का और ना ही a - b का। ये सेकंड कंसेप्ट है। अगले कंसेप्ट की बात करूँ तो अगले वाले में क्या है, ध्यान से देखना। ये a की पावर n माइनस b की पावर n, ये a की पावर n माइनस b की पावर n है। और एक साथ में कंसेप्ट और है, इसमें भी a की पावर n माइनस b की पावर n। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट वही है कि यहाँ पर दोस्तों n बराबर क्या है, विषम है। विषम है कि मतलब n क्या है, ओड संख्या है। देखिए अब की बार निशान किसका है, माइनस का, और n कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ भी माइनस का निशान है। तो इतने समझदार आप लोग हो कि अब की बार मैं n किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, सम की, सम यानी कि मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ। जब भी अगर n विषम संख्या होगा तो ये ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड होगी, a - b से। इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन a + b का इसमें भाग नहीं जाएगा। अभी आपको कारण भी बता दूंगा हम आप लोगों को।
लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। a माइनस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा और a प्लस बी का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि n सम संख्या है। अगर n सम संख्या हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ये एक ऐसी संख्या है जिसमें a प्लस बी का भी भाग जाएगा और यहाँ पर a माइनस बी का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप लोगों को ये चारों पॉइंट ध्यान देने हैं, क्योंकि अब के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना इसने, वो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर हैं। और आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ है, अगर आप लोग उतार सकते हो तो उतार लेना, बाकी सर ने आगे दिखा रखी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर ये कंसेप्ट लागू कैसे होते हैं, और मैं रीज़न बताऊँगा भाई आप लोगों को। जब मैं आगे चल के आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को रीज़न भी बताऊँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना साथ में, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, एक साथ समझ में नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 23 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 33 देखना कि 23 की पावर कितनी है, 10। और दोस्तों माइनस में दे रखा है 1024 और बोल रहा है कि 1024 है। उसके बाद में बोल रहा है किस संख्या से भाग नहीं होगी, किस संख्या से भाग नहीं होगी। बोल रहा है कि किस संख्या से भाग नहीं होगी। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेता हूँ आपके सामने, कि यहाँ पर ये जो चीज़ आप लोगों को कई बार मिलती है कि भाग नहीं होगी, है ना, किस संख्या से भाग नहीं होगी। और उसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं 5 4 3 7 के, 5 4 3 और कितना 7। वो एक्सपीरियंस क्या है कि ये जो नहीं वर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में हमें दिखाई नहीं देता है। हम लोग एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नहीं वाला वर्ड है ये पकड़ में नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न भी यही होता है कि दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोल दूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके आप में से कोई भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचेगा, तो दोस्तों आप लोग जानबूझ के सोचोगे। क्यों? ये नहीं वाली टर्म है ना, इसी कोई इमेज नहीं बढ़ती माइंड में। तो जब भी अगर आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बार हम लोग इस नहीं को नहीं पढ़ेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन लगभग 99% गलत हो जाता है। और वो भी समझदार है, वो लगभग यही क्वेश्चन देता है जिसमें यहाँ पर कौन सा वर्ड होता है, नहीं वाला वर्ड होता है। अब आपको बताना है कि भाग नहीं होगी कौन सी संख्या से, तो कैसे पता चलेगा? अब ये पॉसिबल थोड़ी है कि 23 को मैं आपस में 10 बार गुना कर दूंगा, फिर उसमें से 1024 घटाऊंगा, फिर भाग देके देखूंगा, नहीं। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर है 10, ऐसी कोई संख्या 1024 से बन सकती है जिसकी पावर 10 हो। दोस्तों मेरे को तो याद भी है और शायद आप लोगों को भी याद होगी। अगर याद नहीं है तो आप 1024 के टुकड़े करो, पहले 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, और तब तक पीछे पड़े रहना जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और जब आप इस प्रकार से भाग दोगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो 23 की पावर 10 है तो ऐसे कैसा रहेगा, लेकिन ये जो 1024 है इसको बढ़ाने के लिए टोटल मोटा मोटी 2 बार 10 का प्रयोग हुआ है, सॉरी 10 बार किसका प्रयोग हुआ है, 2 का प्रयोग हुआ है। तो ये जो 1024 को मैंने लिखने के बाद ये संख्या कुछ ऐसी बन गई है कि 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। तो मैंने बोला था अगर ऊपर वाली दोनों की दोनों टर्म सेम हो, ध्यान से सुनना, और नीचे वाली ये 2 संख्याएं हो, तो मैंने क्या बोला था, a की पावर n माइनस b की पावर n। जब भी प्यारे दोस्तों इस प्रकार की टर्म बनती है a की पावर n माइनस b की पावर n, और n कैसी संख्या है, सम संख्या है। n कैसी संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है, यानी कि इवन संख्या है। तो मैंने बोला था कि अगर n सम संख्या है तो 2 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, एक तो a प्लस बी का और एक a माइनस बी का। मतलब कि 23 प्लस 2 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, और ये संख्या 23 माइनस 2 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। 23 प्लस 2 का मतलब होता है कि 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और दोस्तों जिस संख्या में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, इतने समझदार तो हम लोग भी हैं कि फिर तो उसमें 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा ना। यानी कि ये बड़ा मेरा आंसर है नहीं है, ये तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। और 23 में से अगर मैं 2 माइनस करूं 21, तो दोस्तों 21 का मतलब होता है कि 3 गुणा में कितना, 7। तो जिस संख्या में 21 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, क्या उस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा? ये भी सोचने वाला पॉइंट है। इसका मतलब 21 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो दोस्तों 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा। मतलब 5, 3 और 7 का इस वाली संख्या से जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। वो बात कर रहा है कि उस संख्या बताइए जिसमें भागे नहीं जाए। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4।
4 का इस वाली संख्या में भागे नहीं जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, कि यह संख्या 4 से भागे नहीं होगी। आगे एक क्वेश्चन और भी है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। क्वेश्चन नंबर 34 देखना। तीन की पावर 41 प्लस 7 की पावर कितना है, 82 है, और किस संख्या से भाग नहीं होगी। मतलब वही क्वेश्चन है, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर कितना, 82, किस संख्या से भाग नहीं होगी। फिर बोल रहा है कि भागे नहीं होगी, विभाजित होने की बात नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि आप वो संख्या बता दीजिए जिससे भागे नहीं हो। ठीक है, 4 ऑप्शन भी हैं, 3, 4, 13 और 26। एक है 3, एक है 4, एक है 13 और डी ऑप्शन है 26। मैं ये गैस कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास में नोट्स होंगे, क्योंकि नोट्स हैं तभी मैं आप लोगों की सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आप लोग अर्थमेटिक का देखना कि कई बार बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ पर ये अनुपात क्यों लिया, रीज़न क्या थी ये चीज़ें करने की, है ना। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दूँगा, हो सकता है मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाए। दोस्तों मैं 100% नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलता मैं 100% हूँ, मैं एक टीचर ज़रूर हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 100% हूँ तो फिर वो मेरा अहम है, मेरे मैं है। तो मेरे को ये बुक अच्छे से आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने इसको प्रेजेंट करूँ। बाई चांस अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, अगर हो सकता है जवान फिसल जाए कहीं, या फिर कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और बोला जाए। पहली बार कैमरे को फेस कर रहा हूँ, कैमरे पर पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना दोनों में दिन रात का अंतर होता है। आप लोग कभी आजमा के देखना, कैमरे को फेस करके देखना कि हम लोग शुरुआत में जो चीज़ें बोलना चाह रहे हैं बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। ठीक है, ये 3 की पावर 41 प्लस में 7 की पावर 82 है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मैंने बोला था कि ऊपर वाली जो n पावर होती है ना, वो जो सर पे संख्याएं बैठती है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ 41 है, यहाँ 82 है। दोस्तों मैं 41 को तो 82 बना नहीं सकता, लेकिन मैं 82 को 41 बना सकता हूँ। बोलोगे कैसे? मैं 3 की पावर 41 लिख देता हूँ, और ये जो 7 की पावर 82 है इसको मैं 7 की पावर 2 की पावर 41 कर दूँ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर बाहर जब भी 2 पावर होती है ना, ब्रैकेट के अंदर बाहर जब भी 2 पावर होती हैं तो रियल में उन दोनों के आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। जब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आज भी तो 7 के सर पे 82 बैठा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं क्या बोलूँगा कि ये 3 की पावर 41 प्लस ये 49 की पावर कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अब a की पावर n प्लस b की पावर n है, और यहाँ पर प्यारे दोस्तों n है, अब की बार वो कौन सी संख्या का काम कर रहा है, सम संख्या है, विषम संख्या। तो n यहाँ पर कौन सी संख्या है, विषम संख्या। और मैंने क्या बोला था, जब भी अगर a की पावर n प्लस b की पावर n कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो प्यारे दोस्तों मैंने क्या बोला था, विषम संख्या का मतलब है उसमें a प्लस b का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब इसमें 3 प्लस 41 का तो पूरा पूरा भागे जाएगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 3 माइनस 41 का, तो इसमें 3 माइनस 41 का भागे नहीं जाएगा। और 3 प्लस 41 का भाग जाने का मतलब है कि इस वाली संख्या में 44 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा दोस्तों? 44 का भाग जाएगा, 44 का भागे जाएगा। और 44 का भाग जाएगा मतलब वो आप लोगों से ये पूछ रहा है कि इस वाली संख्या में सॉरी भैया यहाँ पर 41 नहीं है, यहाँ पर 49 है, और यहाँ भी दोस्तों 49 है, और ये 49 में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस वाली संख्या में 52 का भाग जाएगा, 52 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों 52 को बढ़ाने के लिए कुछ संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। किस किस की आवश्यकता पड़ी? तो 52 है ना, इसको बढ़ाने के लिए एक तो आवश्यकता पड़ी 2 की, फिर 26 दूनी 52 होता है, तो मैं 26 को भी तोड़ूंगा तो 2 दूनी 4, और 4 थी कितना हो जाएगा, 13। यानी कि 52 को बनाने के लिए इन संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, 2 दूनी 4 और 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 52। जब 52 को बनाने के लिए इन 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, तो इन तीनों का भाग भी जाना अनिवार्य होता है। अभी कॉमन सेंस की बात है, जिस संख्या में 52 का भाग जा रहा है तो उसमें 13 का तो फिर 100% जाएगा, क्योंकि 52 बनाई किससे मिलके है, 13 से मिलकर बनाए, है ना। तो अभी बोल रहा है कि किसका भाग नहीं जाएगा, तो क्या 13 का नहीं जाएगा? 13 का तो जाएगा। क्या 4 का नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 का 2 दूनी 4 तो कुछ जा रहा है। 26 का नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 13 दूनी 26 का। तो किसका भाग नहीं जाएगा? तो दोस्तों 3 का भाग नहीं जाएगा। और कई बच्चों को यहाँ पर 3 देख के लगता है कि इसमें 3 का भाग जाएगा, नहीं,
ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने समझाया है आप लोगों को कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, विषम संख्या हो ना, तो a प्लस b का भाग, और अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में विषम संख्या हो तो फिर a माइनस b का भाग जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखो, रिमाइंडर थ्योरम भी है इसमें और वैसे भी है कि 27 की पावर 23, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ध्यान से देखना। 27 की पावर 23 प्लस में 23 की पावर 23, और दोस्तों फिर बोल रहा है कि 19 की पावर 23, 19 की पावर 23 है, और बोल रहा है कि इसमें भाग दे दीजिए अब किसका, 23 का। तो दोस्तों इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके सही हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको रिमाइंडर के तरीके से करूं तो मैं क्या बोलूँगा कि 27 में 23 का भाग देना है, 23 में 23 का भाग देना है, और 19 में 23 का भाग देना है ना। जब मैं 23 में 23 का भाग दूंगा तो ये वाली संख्या तो पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, मतलब यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। इसका तो खेल ही खत्म कि यहाँ 23 में 23 का भाग दोगे तो कितना, 0। अरे 23 को कितनी बार लिख लीजिए आप आपस में, अब 23 एक 23 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो भाई, तो 0 बचेगा। अगर मैं 27 की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से देखना, 27 में जब आप 23 का भाग दोगे तो ये संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4। तो मैं बोलूँगा 4 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 4 किसका, प्लस का बचेगा। 4 किसका बचेगा बोलिए, प्लस का। यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 4 बचेगा। और फिर प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा, इस प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी बोलिए, 23। कितनी हो जाएगी, 23, क्योंकि सर पे भी तो 23 बैठा है। यहाँ से बचेगा 0, तो मैंने बोल दिया कि ये कितना है, 0 है। और यहाँ दोस्तों 19 है, ये संख्या छोटी है, तो रिमाइंडर 19 भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन रिमाइंडर -4 भी तो बोल सकते हैं। और मेरे यहाँ पर काम आने वाली चीज़ है वो -4 है, ना कि 19। क्यों है काम, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ +4 तो वहाँ -4, तो मैं बोलूँगा -4 को पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 23, और इसमें भाग किसका देना है, 23 का देना है। तो सोचो आप, 4 को यहाँ पर कितनी बार गुना, 23 बार गुना, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस का निशान है। और यहाँ दोस्तों -4 है, तो -4 के आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई, 23 बार ही मल्टीप्लाई। लेकिन अब की बार जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव। देखो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, ये भी 4 की पावर 23, ये भी 4 की पावर 23, लेकिन एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव का आप करोगे तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों मैं क्या बोलूँगा कि इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये तरीका था मैंने जो आप लोगों को कल सिखाया था ना, कल वाले क्लास में सिखाया था ना, रिमाइंडर वाला तरीका, उस वाले तरीके से रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। लेकिन ये जो चीज़ें समझाई ये भी तो कुछ ना कुछ काम आने वाली चीज़ें होंगी। बिल्कुल आप लोगों को पता चला कि 23 में 23 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा एक तो 27 की पावर 23 बच गया, और एक बच गया 19 की पावर 23। अब इसमें भाग दे के पता लगाना है कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा। ध्यान से देखो, तो क्या ये a की पावर n प्लस b की पावर n नहीं है क्या। अब नीचे वाले 23 को एक बार भूल जाओ, तो क्या ये a की पावर n प्लस b की पावर n नहीं है क्या। और जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n में n विषम संख्या हो तो हम क्या बोलते हैं, उस वाली संख्या में a प्लस b का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 27 प्लस 19 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 27 प्लस 19 का मतलब है 46 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जब 46 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 46 मिलके किससे बना है, तो 46 तो खुद मिलके बना है 2 गुना 23 से बना है ना। जब 46 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या 23 का नहीं जाएगा क्या। और जब 23 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका मतलब यहाँ पर भी दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0। अरे पूरा भाग जाने का मतलब रिमाइंडर 0 ही तो होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर भी दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 ही है। क्यों आएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n की इस वाली संख्या में, ऊपर वाले में 46 का भाग जाएगा। 46 मतलब 2 गुना 23, और 23 का ही भाग देना है तो मैं रिमाइंडर बोलूँगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों ही तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे कि सर 35 नंबर क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए
दोस्तों अगर आपने ईमानदारी से वीडियोज़ अगर देखी हैं या फिर आप देखोगे ध्यान से ईमानदारी से पूरी की पूरी बुक में, तो मेरे अनुसार मैं इस वाली बुक से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। अब एक चीज़ मैं थोड़ी सी वर्बल कर देता हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सर ने नीचे हैशटैग लगा के दिखा रखा है कि यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n सम संख्या हो तो उसमें a माइनस बी a प्लस बी से भाग होगी। और सर ने नीचे उदाहरण दे रखा है, क्योंकि देखो ध्यान से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्होंने n को कितना मान लिया दोस्तों, 2 मान लिया, सम संख्या मतलब 2 मान लिया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो संख्या होगी वो 2 अलग अलग संख्याओं से मिलकर बनती है, एक तो a प्लस बी से और एक a माइनस बी से। तो 2 संख्याओं का गुणनफल ही तो है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो उसमें a प्लस बी का भी पूरा भाग जाएगा और a माइनस से b का भी पूरा भाग जाएगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो n विषम संख्या हो तो सर ने एक फॉर्मूला दिखा रखा है नीचे, a की पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी की और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के आपस में गुणा ही तो है, तो इसका मतलब a माइनस बी का पूरा पूरा भाग ही जाएगा। और तीसरे में एग्जाम्पल दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में किसी का भाग नहीं जाता है, क्यों, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होता है। और जब ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो आप लोगों को पता है भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में एक ट्रिक है, वो ट्रिक है दोस्तों क्यूब निकालने की। क्या निकालने की है ट्रिक है, क्यूब निकालने की ट्रिक है कि 102 का क्यूब कितना होगा। तो दोस्तों अब आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट ध्यान देना है, 102 का मतलब 100 के आसपास की संख्या है, 100 प्लस 2, तो आपको 100 मतलब डबल डिजिट, पीछे 2 जीरो आती है ना, तो आपको डबल डिजिट रख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना, आपको 2 का क्यूब करना। आप लोगों को जो यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है उसका क्यूब करना है। तो प्यारे दोस्तों मैं क्या बोलूँगा, 2 का क्यूब करना है तो मतलब हम बोलेंगे 8, लेकिन मैंने क्या बोला, 100 का मतलब 2 जीरो, तो आपको डिजिट भी कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो हम बोलेंगे 8 नहीं सर, हम तो कितना लिखेंगे, 08 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बोलो, 08। अगर बाई चांस 103 का क्यूब होता तो हम सिर्फ 3 का क्यूब करते, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 9 होती है 27 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर है ना 27 लिखता, कितना लिखता, 27। अब की बार 2 डिजिट मिल ही गई। अगर ये 105 का क्यूब होता तो दोस्तों मैं सिर्फ 5 का क्यूब करता, और 5 का क्यूब करने का मतलब मैं 125 लिखता, लेकिन मेरे को कितना लिखने की परमिशन है, 2 ही डिजिट लिखने की परमिशन है। जब 1 डिजिट था तो मैंने आगे 0 लगा के काम चला लिया, जब 2 डिजिट हैं तो मैंने कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जितने डिजिट हैं डिजिट लिख दिए। अब की बार 3 डिजिट हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं पीछे वाले 2 डिजिट तो रखूँगा और इस 1 को है ना यहाँ लिख दूंगा इस प्रकार से, और यहाँ लिखने का मतलब ये 1 आगे हासिल के रूप में काम आएगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ कि मेरा पहला काम कंप्लीट हो। बाई चांस अगर ये 108 का क्यूब होता तो दोस्तों 108 का क्यूब का मतलब होता है पहले मैं 8 का क्यूब करूँगा, और 8 का क्यूब होता है 512। तो प्यारे दोस्तों मैं 12 मतलब 12 तो लिखूंगा और 5 को मैं हासिल के रूप में रख लूँगा, तो ये हो जाएगा 512। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। मतलब आप लोगों ने क्यूब कर दिया, किसका क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया ना। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, क्यूब तो कर दिया, अब आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। क्यूब का काम हो गया, अब आपको करना है वर्ग है। और जब आप 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। लेकिन सिर्फ वर्ग करने से काम नहीं चलेगा, ये जो सर पे 3 बैठा है इससे गुणा भी करनी पड़ेगी उस वर्ग को। तो 2 का वर्ग होता है 4, और 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12। ये सेकंड काम है, वर्ग और सर पे जो संख्या बैठी है उससे गुणा। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 9 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 27 है। अब कई बच्चे सोचते हैं दोनों जगह 27 नहीं आएगा, अरे आएगा यहाँ, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखना। 5 का स्क्वायर करो तो 25, 25 दिए कितना, 75 है। आप एक सुंदर सा 75 लिख लीजिए यहाँ पर। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 64 को दोस्तों जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम बोलेंगे कितना आएगा, बोलिए, 3 चौक 12 और 3 चौक 18 और 1 19, तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 192 आएगा। लेकिन आपको फिर वही काम करना, आपको सिर्फ 92 लिखना है और एक हासिल के रूप में लिख देना है, ठीक है। अभी काम आएंगी सारी चीज़ें, एक बार देखो ध्यान से। मेरा सेकंड काम भी पूरा, मेरा सेकंड वाला काम भी क्या हो गया, बोलिए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारा सब में सेकंड वाली यूनिट कंप्लीट हो गई।
अब प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने 2 का क्यूब कर लिया, आप लोगों ने 2 का स्क्वायर कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 की पावर सिर्फ 1 ही लेनी है। देखिए 2 का क्यूब कर लिया ना, उसके बाद में 2 का स्क्वायर भी कर लिया। अब आपको 2 की पावर 1 रखनी है, और 2 की पावर 1 रखने से काम नहीं चलेगा, वो जो सर पे संख्या बैठी है उससे गुणा भी करना पड़ेगा। मतलब 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, तो इस 2 को 3 से गुणा ही कर दो इन पड़ोसियों को। 2 3 कितना 6, 2 3 कितना 6, और 100 में जब 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ये फाइनल स्टेज है मेरा। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पड़ोसियों को, तो 3 3 कितना 9, और सुंदर सा कितना लिखूंगा 109। 5 को 3 से गुणा करूंगा 15, सुंदर सा कितना लिखूंगा 115। 8 को 3 से गुणा करूंगा 24, सुंदर सा कितना लिखूंगा 124। तो दोस्तों 102 का क्यूब अगर आप पूछोगे तो 102 का क्यूब कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा 8 0 2 1 6 0 1। मेरा आंसर आएगा 106 12 0 8। अगर आप लोग पूछोगे सर 103 का क्यूब कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा 7 2 7 2। अब ध्यान से देखना आगे कितना है 109। तो प्यारे दोस्तों 103 का क्यूब कितना आएगा 1092727। एक ट्रिक काम आएगी आप लोगों के अभी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से 105 का क्यूब पूछूंगा तब ध्यान से देखना, मैं 5 लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, लेकिन इस 1 का क्या करूँ। ये प्यारे दोस्तों एक हसल के रूप में आगे चली जाएगी, आगे जाके जोड़ेगी, तो ये 75 और 1 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा, और फिर आगे कितना है 115 है, तो मैं लिखूंगा 1 1 और 5। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले लिखना है 12। तो आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा 2, फिर आप लोगों ने देखा कि सर ये 5 तो आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा दोस्तों, और ये 5 इस 2 में जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा बोलिए 7। और 9 है तो 9 का 9 लिख दूंगा, लेकिन फिर ये वाला एक इसका क्या करें, तो ये आगे चला जाएगा। तो 124 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 है। तो प्यारे दोस्तों अब की बार 108 का क्यूब आएगा, वो कितना आएगा 125 97 और 12 आएगा। कितना आएगा बोलो 125 97 और 12 आएगा। तो ये इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका है, एक इन क्वेश्चनों को करने का एक जरिया है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए भाई। उसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है, अब आप लोग ट्राई करोगे दोस्तों। मैंने 102 104 105 मैंने 104 नहीं करवाया, तो आप लोग खुद ट्राई कर लेना। मैंने 106 वगैरह भी नहीं करवाए, तो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। मैंने आप लोगों को करने का एक तरीका सिखा दिया है, एक मेथड बता दिया है। अब आप लोगों को ट्राई वो सारी चीज़ें खुद ही करनी है, किस प्रकार से हम लोग क्यूब निकालते हैं। चलो एक और देख लीजिए 106 का, वो मैंने इकट्ठे करवाए हैं। 106 का और देख लीजिए एक पर, 106 का क्यूब क्या होगा। सबसे पहले 6 का क्यूब करना है, और 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन हमें तो 2 डिजिट लिखने की परमिशन है, तो मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ 216 लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों के लिखने का जो तरीका होगा 216 वो कुछ ऐसे होगा। फिर क्या करना है, 6 का वर्ग 36 36 108 है, तो दोस्तों अब मैं 108 लिखूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा 108। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो आप थोड़ी देर में खुद समझदार होने वाले हो। आप 108 में 2 सीधा लिखोगे तो 110 लिखोगे, और 10 का सिर्फ 10 लिखोगे, एक हंसली के लिए रख लोगे, है ना। अब 6 की पावर 1 होती है, तो 6 इन पड़ोसियों को गुणा, तो 6 18, तो हम लिखेंगे 118। तो प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा 16। ये 2 आगे जाएगा तो 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 1। अब ये 1 आगे जाएगा तो 119। तो दोस्तों 106 का क्यूब आएगा 11 91 0 16। कितना आएगा बोलिए 11 91 0 16। ये यहाँ पर क्यूब निकालने का एक तरीका है। अब ये तरीका क्यों है, कैसे है, रीजन क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि x बराबर 106 है, यदि इफ x इज इक्वल टू 106, यदि x की वैल्यू 106 हो, तो दोस्तों आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, किसकी बताऊं, आप लोगों को वैल्यू निकालनी है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा। कि आप लोगों को x का मान दे दिया है और x की ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो जो आपके माइंड में चल रहा है वो है ही कि सर मैं यहाँ 106 रख दूंगा, फिर 106 का वर्ग 106 को 3 से गुणा कर दूंगा, फिर 3 फिर अंदर वाले को सोल्व करके ब्रैकेट को, और बाहर जो 106 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप x की वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसको करने का एक तरीका और भी है, क्योंकि वैसे अगर आप करोगे तो आपसे एग्जाम में 2 4 5 ही क्वेश्चन होंगे,
क्योंकि आपके कैलकुलेटिव और कंसेप्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। वो कंसेप्ट यहाँ पर कैसे लागू होता है, देखो ध्यान से दोस्तों। अगर मैं इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये x क्यूब नहीं हो जाएगा क्या? इस x को 3x से गुणा कर दूंगा तो क्या ये 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। और x को 3 से गुणा करूँगा तो ये 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से इतना पूछा गया है। अब यहाँ से कोई लॉजिक ऐसे हाथ नहीं लगता है। ये जितनी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है वैसे वैसे लॉजिक हाथ लगने शुरू हो जाते हैं। कैसे कि दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान से सुनना, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से सुनना अभी, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इंटू में a माइनस बी। फॉर्मूला होता है ये कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। लेकिन इस वाले को ही यहाँ पर अप्लाई किया गया है, लेकिन थोड़े से अच्छे तरीके से। ध्यान से देखना कैसे प्रयोग किया गया है। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, मैं इस 3ab को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या बोलोगे? ये 3a स्क्वायर भी नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन रहेगा किसका? माइनस का। लेकिन दोस्तों अब की बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का भी है और ये माइनस का 3a भी है, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई मतलब प्लस। 3a अब की बार b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b से मल्टीप्लाई होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे बन गया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है ना। उसी प्रकार एक फॉर्मूला और भी होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में होता है दोस्तों a प्लस बी। और जब आप उसको भी सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आगे चल के बनता है कुछ इस प्रकार से कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा कि इसमें भी तो 3 का मल्टीपल है, यहाँ रहा, ये रहा। जब भी अगर आप लोगों को 3 का मल्टीपल दिखाई दे तो आप लोग थोड़े से समझदार बना दो और आप लोग समझने की कोशिश करो कि वो आप लोगों को रियल में यहाँ पर इन फॉर्मूलों में से एक अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। अगर प्लस का क्यूब होता है तो सारे ही सिंबल किसके आते हैं? प्लस के आते हैं। अगर माइनस का होता है तो 2 निशान माइनस के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो ध्यान से, ये b माइनस का है ना, तो एक तो माइनस का b क्यूब आता है, क्योंकि माइनस की 3 बार गुना करोगे तो माइनस का b। दूसरा निशान आता है ये वाला, क्यों? b की जब एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ही रह जाएगा। ये प्लस का क्यों हुआ? b का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर होने का मतलब माइनस की कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार मल्टीप्लाई, इसलिए वो क्या हो गया? प्लस का हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सर यहाँ पर है ना, एक 3 का मल्टीपल ये रहा, एक 3 का मल्टीपल ये रहा। लेकिन एक चीज़ और फंस गई कि सर यहाँ पर तो 4 टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पर तो 3 ही टर्म है। तो दोस्तों कई बार हमें हमारी सहूलियत के लिए वो चौथी टर्म बढ़ानी पड़ती है प्लस माइनस करके। अब वो यहाँ पर कैसे बनानी पड़ेगी? मैं इसको a क्यूब बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यानी x है वो प्लस का, x किसका है? प्लस का है। ध्यान से देखना, x किसका है? प्लस का। तो मैं इसको बोल सकता हूँ a का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब बोल सकता हूँ। इसको दोस्तों मैं माइनस x को मैंने a माना है तो -3a स्क्वायर। अब मैं b कहाँ से लेऊँ? तो मोटा मोटी बात ये है कि यहाँ पर b का मतलब है 1, और 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या रहता है? वो संख्या एज इट इज रहती है। और यहाँ पर आपने क्या देखा? प्लस में दोस्तों यहाँ हो गया 3, x का मतलब मैंने a माना है तो a, और दोस्तों ये हो गया b स्क्वायर। अब -1 का मतलब होता है क्या? -1 का होल स्क्वायर, यानी प्लस का 1। ये संख्या माइनस की क्यों आई? आपने देखा सर x तो प्लस का है, तो फिर ये संख्या माइनस की इसीलिए आई क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर b का मतलब है -1। b का मतलब कितना है? -1। और यहाँ पर भी b का मतलब -1 है, लेकिन जब -1 का होल स्क्वायर हुआ तो +1 बन गया। कौन सा बन गया? वो +1 बन गया। अब आपको क्या करना है? आपको एक +1 का क्यूब और चाहिए, सॉरी -1 का होल क्यूब चाहिए। अब बोलोगे देखो सर एक टर्म माइनस की आ चुकी है, हमें एक टर्म ही तो और चाहिए, क्योंकि 2 माइनस की टर्म होती है और 2 ही प्लस की होती है। तो b वाली टर्म माइनस की गायब है, तो मैंने b को जब -1 माना है तो
प्यारे दोस्तों मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ, लेकिन माइनस का 1 ले लिया तो फिर मैंने ज़बरदस्ती -1 थोड़ी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, साथ में दोस्तों एक +1 भी कर दिया। अब -1 +1 तो कैंसिल हो गया ना, तो 0 ही हो गया है। तो आपने जोड़ा नहीं जोड़ा उस चीज़ से कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है? तो वो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब a कितना है x, b कितना है 1, x -1 का होल क्यूब नहीं हो गया क्या? लेकिन वो फॉर्मूला तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इस +1 का क्या करेंगे, इसको भी तो साथ में रखो। तो ये x -1 का होल क्यूब +1 है। ये समझाने में टाइम लगता है सिर्फ, बाकी इन क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो x -1 का होल क्यूब प्लस में कितना 1। अब x कितना है प्यारे दोस्तों 106, 106 -1 का होल क्यूब प्लस में कितना है 1। 106 में से 1 गया तो कितना 105 का होल क्यूब और प्लस में कितना 1। 105 की अभी भी मैंने ट्रिक सिखाई थी। ये क्या कीजिए, सबसे पहले दोस्तों 5 का क्यूब मतलब 125, तो आपको सिर्फ 25 लेना है और एक क्या रखनी है हसन। 5 5 25, 25 थी 75, 75 और 1 76 होता है, और 5 थी 15 तो 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्ग आया, और किसका वर्ग आया है ये 105 का। अब आपको क्या करना है, 105 के क्यूब में 1 जोड़ना है। दोस्तों जब 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11,57,626, 11,57,626। प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जवाब देना है 11,57,626, ये मेरा आंसर आएगा भाई। समझाने में टाइम लगता है भाई इन क्वेश्चनों को, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं उसी रिगार्डिंग चल रहा हूँ। x बराबर 99 है और वैल्यू पूछी है दोस्तों x बराबर 99 है। x बराबर कितना है 99, ये दे रखा है। और वैल्यू पूछी आप लोगों से x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 48, ये इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी है। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा x³ 12x स्क्वायर और 48x, इसकी वैल्यू पूछी है। अब कई बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि सर इसमें तो 3 है ही नहीं, क्या ज़रूरी है क्या डायरेक्ट ही मिले आप लोगों को? इनडायरेक्ट भी तो हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या पता इसमें छुपा हुआ हो 12 में। हाँ, इस 12 में 3 छुपा हुआ है। इस 12 को मैं क्या बोलूँगा 3 गुणा 4। इस 48 को मैं क्या बोलूँगा 3 गुणा 16। तो मैंने x किसको माना a को। अब ध्यान से देखना, मैंने x a को मान लिया तो a क्यूब, मैंने x बराबर a मान लिया। प्लस में आपने क्या देखा यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर है, तो मैं बोलूँगा 3a स्क्वायर। दोस्तों b का मतलब यहाँ पर कितना है 4, b का मतलब कितना है 4। अरे यही तो बोलूँगा मैं 3a स्क्वायर b बोलूँगा, तो 3a स्क्वायर b हो गया। तो मतलब b का मतलब कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर b का मतलब आ गया 4। प्लस में 48x मतलब 3 क्या a स्क्वायर b आ गया है, तो a b स्क्वायर बोलूँगा। और b स्क्वायर का मतलब मैं बोलूँगा दोस्तों b का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 16 थी 48, 48x हो गया। वेरीफाई हो रहा है। अब मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि सर ये तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। फॉर्मूला तब बनता है जब एक टर्म और होती। ये a क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b है, ये 3ab स्क्वायर है। अगर मेरे पास b क्यूब और आ जाए ना तो मैं बोलूँगा फॉर्मूला बन गया। b क्यूब मतलब 4 का क्यूब है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ 4 का क्यूब ज़बरदस्ती जोड़ देता हूँ। जब मैं जोड़ूंगा तो फिर मेरे को घटाना भी तो पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया एक फॉर्मूला बन गया। और किसका बन गया ये फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब बन गया। और उसमें से आपको माइनस करना है कितना 64, a प्लस b का होल क्यूब मतलब 99, b कितना है 4 और इसका होल क्यूब और माइनस में कितना 64 है। तो अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि 103 का होल क्यूब निकाल लेंगे आप लोग भी ध्यान से, और उसमें से कितना माइनस कर दोगे 64 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका आंसर आएगा दोस्तों 109, 26, 63 आएगा। 109, 26, 63 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो तो a प्लस बी का होल क्यूब था। अब की बार आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक बार तो a प्लस बी एज इट इज प्लस में लिखा जाता है,
फिर होता है ए स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर, और फिर होता है प्यारे दोस्तों माइनस का कितना ए बी, इसमें माइनस ए भी आता है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो आप लोगों की टर्म्स बहुत ध्यान से देखनी है ये वाला, है ना। माइनस ए बी आया है तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए पी। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूले ही तो याद नहीं हो रहे हैं। अगर फॉर्मूले याद हो जाएं तो हम लोग कर ही लें। अब भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फॉर्मूले तो आप लोगों को खुद को ही याद करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना है यहाँ पर किस प्रकार से कैसे यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आज। 1 क्यूब रूट 25, 25 का क्यूब रूट है, समझते हो क्यूब रूट का मतलब, और माइनस में 5 का क्यूब रूट है। माइनस में किसका क्यूब रूट है 5, और प्लस में 1 दे रखा है इसने, कितना आसान और कर रखा है, प्लस में कितना दे रखा है 1, इक्वल टू दे रखा है ए 25 का क्यूब रूट, मतलब 25 के क्यूब रूट के साथ में ए गुणा में, प्लस में दोस्तों बी और 5 का क्यूब रूट, और साथ में लिख रखा है सुंदर सा सी। इतना लिख के बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करो। तो क्या बोल रहा है वो, आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दीजिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ये पूछ रहा है कि यहाँ पर a के स्थान पर क्या आएगा, b के स्थान पर क्या आएगा, c के स्थान पर क्या आएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को निकालने के लिए आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है। आप देख रहे हो बराबर के राइट हैंड साइड में है कोई ना कोई टर्म, है ना, और एक इधर इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है कि बराबर की जो इस साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में है इसको सोल्व कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि दोस्तों अगर मैं बोल दूं कि ये x का अंडर रूट है तो मैं इसको x की पावर 1/2 बोल सकता हूँ। अगर मैं बोल दूं कि प्यारे दोस्तों ये x का क्यूब रूट है तो क्या मैं इसको x की पावर 1/3 बोल सकता हूँ। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। जब इतना नॉलेज है तो यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ कि ये 25 का क्या है, बोलिए ये 25 का क्या है, क्यूब रूट है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं 25 की पावर 1/3 बोल सकता हूँ। आप ध्यान से सुनना सिर्फ, अगर मैं नीचे वाले टर्म्स को ही एज इट इज सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं 25 की पावर 1/3 बोल सकता हूँ। इसको दोस्तों क्या मैं 5 की पावर 1/3 बोल सकता हूँ, और इसको क्या मैं +1 बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वाले को थोड़ा सा सोल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख दिया कि 25 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 +1। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो सर पे 2 बैठा है, 2 बैठा है। अब आप बोलो सर इसी में टर्म में क्यों चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन होने का सिर्फ तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, इस 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। 25 को अगर मैं 5 का स्क्वायर बोलूँगा तो एक चीज़ और ध्यान देना, मैं आप लोगों से बोल दूँ 3 की पावर 2 की पावर 3। तो मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर 2 पावर हों वो आपस में गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 3 की पावर 3 और इस 2 को बाहर ले जाऊं तो भी तो अंदर बाहर गुणा ही होगी, इसका मतलब भी कितना है 3 की पावर 6। ये मैंने आपको समझाया था। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का कितना है स्क्वायर है। तो ये जब 5 का स्क्वायर है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इस 1/3 को तो रख लेता हूँ अंदर और इस 2 को ले जाता हूँ बाहर। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1/3 को तो रख लेता हूँ अंदर, इस 1/3 को आपको भी अंदर लेके आना है, और ये जो अंदर 2 है इस 2 को बाहर ले जाओ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो दोस्तों इसको तो मैं क्या बोलूँगा 5 की पावर 1/3 ही बोलूँगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोग अगर चाहो तो इसको 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का कितना ab। तो माइनस का ab का मतलब 5 की पावर 1/3 को 1 से गुणा किया तो वही तो आया माइनस का ab। a को b से गुणा किया और माइनस का ab है तो कुछ इस प्रकार से।
तो ये वाली टर्म एज इट इज नहीं आ गई क्या? अगर दोस्तों साथ में ये वाली चीज़ और लग जाती ना तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता, ये इसका क्या बन जाता? फॉर्मूला। मतलब a प्लस बी और जुड़ जाता तो ये फॉर्मूला बन जाता। और a है कितना? 5 की पावर 1/3। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टर्म है इसमें a प्लस बी ज़बरदस्ती जोड़ना है, सॉरी गुणा करनी है। a प्लस बी की गुणा है तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये इतना तो था, ये एक बेस वाली चीज़ ये सोल्व कर रहा हूँ। आपको ज़बरदस्ती गुणा करना है a प्लस बी से। और a प्लस बी का मतलब प्यारे दोस्तों कितना है? a का मतलब कितना है? 5 की पावर 1/3। और 5 की पावर 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? देखिए a सिर्फ यहाँ तक है। 5 की पावर 1/3 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 5 का क्या? क्यूब रूट। और प्लस में b कितना है? ये बड़ा है। और प्लस में b का मतलब है मैं इसको बोल सकता हूँ 1। मतलब मैंने ज़बरदस्ती इसकी गुणा कर दी। तो दोस्तों जब आप ज़बरदस्ती गुणा कर देते हो इस टर्म की तो आपको भी पता है कि सर ये आंसर गलत हो जाएगा, ज़बरदस्ती गुणा नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर जब ज़बरदस्ती गुणा किया है तो आपको एक काम और करना है। क्या? आपको ये जो ऊपर वाली टर्म थी, आपको ये जो ऊपर वाली टर्म है, इस ऊपर वाली टर्म में भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली टर्म में भी क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे? इसी संख्या से। फिर ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है इस 5 का क्यूब रूट और प्लस में 1 मैंने ऊपर भी लिख दिया। ऊपर इतना था, एक के साथ में भी गुणा कर दिया इसको, और मैंने इसको नीचे वाली संख्या के साथ में भी गुणा कर दिया। अब नीचे तो बन गया ये फॉर्मूला। नीचे तो क्या बन गया? ये फॉर्मूला। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इसलिए इनको मिटा देता हूँ साथ साथ। अब मैं क्या बोलूँगा? नीचे तो बन गया ये फॉर्मूला और ऊपर क्या बन गया दोस्तों? ये ऊपर बन गया ये 5 का क्यूब रूट। 5 का ये क्या है? क्यूब रूट है। प्लस में है ये 1 और बटा में कितना बन गया? ये फॉर्मूला बन गया किसका? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है ये जो 5 की पावर 1/3 लिखी है ना, इसकी पावर कितनी? 3 प्लस 1 की पावर कितनी? 3। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया। और जब इसको आप लोग आगे सोल्व करोगे तो ये कैसे बनेगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/3। अब क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा? 1 है। तो मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 5 का तो क्यूब रूट प्लस में 1 तो बटा में कितना? 6। दोस्तों ये जो 6 है ये दोनों के नीचे होने का मतलब है 5 का जो क्यूब रूट है वो भी अपने नीचे रखेगा इसको, और जो 1 है वो भी अपने नीचे रखेगा इसको। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व किया, सिर्फ इसको, और आप लोगों ने क्या देखा? इसको सोल्व करने से वो वाली यूनिट आई। तो मैं इसको साफ सुथरा करके अब एक सिंपल सी लाइन में लिख देता हूँ। देखो अब ध्यान से, मैंने उस पूरे को सोल्व करके फॉर्मूला वगैरह बना के मैंने क्या बना दिया उसको कि 5 का तो क्यूब रूट और बटा में कितना था? 6 और प्लस में 1/6। और दोस्तों यह बराबर का निशान है इस प्रकार से, कुछ ऐसे। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है a, b और c की वैल्यू याद करो। दोस्तों आपको इधर 25 क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, इस साइड में 25 क्यूब रूट नहीं है। 25 का क्यूब रूट नहीं है ना, इसका मतलब ये 25 का क्यूब रूट गया कहाँ? अगर a की वैल्यू 1 होती तो 25 का क्यूब रूट यहाँ भी होता, a की वैल्यू 2 होती तो यहाँ भी होता। मतलब ये 25 का क्यूब रूट इधर है ही नहीं। तो मोटा मोटी बात यह है a के मतलब क्या है? 0। और 0 की संख्या से गुणा हुई तभी तो 0 बनाओ। तो दोस्तों a का जो आंसर आया वो a का आंसर कितना आया? 0। आपने देखा कि सर ये 5 का क्यूब रूट, इधर 5 का क्यूब रूट है, देखो ये रहा। बोल रहा है कि b की वैल्यू कितनी होगी? b का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या कर रखा है? इसको 1/6 से गुणा ही तो कर रखा है, 1/6 से गुणा कर रखा है। तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी, आएगी ना। c की वैल्यू बोल रहा है कि c की वैल्यू कितनी आएगी? तो दोस्तों c के स्थान पर एज इट इज एक संख्या आ रखी है, इसके बाद में यही तो है c। तो आप बोलेंगे सर c का आंसर भी कितना आ जाएगा? 1/6 आएगा। ये 1/6 क्यों आ रहा है वो समझो ध्यान से। इस 5 के क्यूब रूट को 1/6 से क्या किया मैंने? गुणा किया। अब दोस्तों a प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है तो 0 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसको जोड़ोगे तो 2/6 का मतलब हो जाएगा 1/3। और इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी कितना आएगा? 1/3 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये क्वेश्चन है लेंथी तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है भाई, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यही एक तरीका है। हाँ, आप प्रैक्टिस से कर सकते हो इसको फास्ट। जब हम करते हैं तो हमें पता होता है
तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखने के लायक होते हैं। तो आप लोग पहले उसे लायक बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि क्यूब रूट का मतलब वो संख्याएं सीधी आने वाली हैं। देखो ये आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि 1/9 का क्या है दोस्तों, क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट है और 1 का क्यूब रूट है। हमेशा एक क्वेश्चन खासियत होती है कि यहाँ पर ये जो संख्या आती है ना, ये ऐसी आएगी जिसका वर्ग निकलेगा, और वर्ग इसीलिए होता है ताकि वो 2 बाहर चला जाए। मतलब आप क्या करो, इस वाली संख्या पर ज्यादा फोकस रखो, है ना। यहाँ पर ये तीनों ही प्लस के निशान है, तो आप क्या कर दीजिए, आप माइनस के साथ गुणा कर दीजिए इन लास्ट वाले दोनों को। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं दोस्तों एक काम करता हूँ, देखिए मैं फास्ट करने का तरीका सिखाता हूँ कि 3 का क्यूब रूट माइनस में कितना 1 बटा में दोस्तों आपको क्या करना है, ये संख्या एक बार तो एज इट इज लिखनी है, एक बार तो एज इट इज लिखनी है, मतलब कुछ इसी प्रकार से जैसे है कि 9 का क्यूब रूट प्लस में 3 का क्यूब रूट प्लस में 1, और ये जो ऊपर आपने लिखा है ना, इसको एक बार नीचे भी लिखना है और गुणा के साथ में। तो जब गुणा के साथ में नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3 का क्यूब रूट, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ अगर दोनों निशान प्लस के हैं तो माइनस का, यहाँ निशान अगर माइनस का मिले तो ये वाला प्लस का, बस इतना ध्यान देना है। और बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, तो ये बराबर हो जाएगा a किसके, 9 का क्यूब रूट प्लस b 3 का क्यूब रूट प्लस में कितना c, कुछ इसी प्रकार से, है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा किसका 3 का क्यूब रूट माइनस 1 बटा में दोस्तों ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब इस वाली संख्या पर फोकस करो। मतलब ये है कि ये जो ऊपर आपने संख्या लिखी है ना, इसका क्यूब करना, इसका क्या करना आपको, क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है, और क्यूब से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 1 का होल क्यूब ये भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, माइनस का 1 क्यूब का मतलब ही क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो आपने सोल्व किया तो ये आगे चल के क्या बन गया, ये बन गया 3 का तो क्यूब रूट माइनस का 1 बटा में दोस्तों कितना बन गया, ये 2 बन गया। तो ये इतना बन गया है सोल्व करने के बाद। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैंने इसको सोल्व किया इस वाली टर्म को, तो ये वाली संख्या है ये चेंज होके कुछ ऐसी बन गई। तो मैं इसको यहाँ बिल्कुल इसके सामने लिख देता हूँ दोस्तों, ये बन गई 3 की तो क्या है ये क्यूब रूट माइनस का है 1 बटा में कितना है 2, और बराबर वो संख्या है, ठीक है, बराबर कितना है ये संख्या बराबर है a 9 का क्यूब रूट प्लस b 3 का क्यूब रूट प्लस में कितना c है। बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों के नीचे है, तो मैं इसको बोलूंगा क्या कि ये 3 का क्यूब रूट बटा में 2 और माइनस का 1 बटा में 2, ऐसा बोल सकता हूँ। यानी ये जो 2 है वो इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी है। अब बोल रहा है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना, क्या आपको 9 का क्यूब रूट इस साइड में दिखाई दे रहा है, नहीं है, नहीं है, मतलब वो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0, और 0 के कारण ही खत्म हो सकता है 9 का क्यूब रूट, वरना अगर a की वैल्यू 1 भी होती ना तो यहाँ पर 9 का क्यूब रूट जरूर दिखाई देता। क्या आप लोगों को 3 का क्यूब रूट दिखाई दे रहा है यहाँ पर b के कारण, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये तीन के क्यूब रूट के साथ में वो बोल रहा है वहां b है, तो यहाँ पर 3 के क्यूब रूट के साथ में क्या है 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है 1/2। कितना है 1/2। तो मैं बोलूंगा b की वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली, वहां पर ये बोल रहा है कि प्लस का कितना है c, वहां पर वो क्या बोल रहा है प्लस का कितना है c, लेकिन यहाँ पर कितना है माइनस का 1/2। मतलब दोस्तों c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अब देखो अगर दोनों ही जगह माइनस का निशान होता तो c की वैल्यू कितनी आ जाती 1/2, कितनी आ जाती 1/2। लेकिन ये यहाँ पर प्लस का c है और यहाँ पर किसका है माइनस का c, तो यहाँ पर ये माइनस का 1/2 अपने साथ लेकर आएगा। अगर दोनों ही जगह माइनस होता तो हम लोग छोड़ देते निशान, दोनों जगह प्लस होता तो भी निशान छोड़ देते, लेकिन एक जगह यहाँ पर माइनस का निशान है तो दोस्तों मैं कितना लिखूंगा माइनस का 1/2 लिखूंगा। इसी की वैल्यू बोल रहा है कि a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करो, तो a प्लस बी और माइनस सी, तो माइनस माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1/2 में 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, तो हमारी क्लास फिनिश होती है आज।
क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी तो क्वेश्चन नंबर 40 से चलेंगे हम लोग। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 40 से 49 तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे आगे वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 से और दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 56 तक करवा पाऊँ आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 57 से और क्वेश्चन नंबर 70 तक, ये हमारी नेक्स्ट की जो 3 क्लासें होंगी उनका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ये क्लासें हमारे आगे चलेंगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।